राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आपने बस एक साइड केक बनाकर छोड़ दिया है। एक सच बात यह है कि मुसलमानों से दरी बिछवाना, मुसलमानों से पंचर लगवाना केवल यही कह कह के डराते रहे, लेकिन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम भूमिका में लेकर के आना, मुसलमानों को कैसे मुद्रा योजना के तहत मुद्रा उनको प्रोवाइड कराना, इसका बिना किसी भेदभाव के उनको भी पक्की आवाज दिलवाना, बिना किसी भेदभाव की मुसलमान महिलाएं भी घर से बाहर न निकल के शौच के लिए जाना पड़े, उनके लिए भी शौचालय बनवाना, उनके घर में भी नल से जल पहुंचवाने का काम हो, या आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा हो, ये हिंदू और मुसलमान के लिए बिना किसी भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और अभी जो 1 करोड़ लोगों के घर में सूर्योदय योजना के तहत तो आज उज्ज्वला जो कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन पहुंचा रहे हैं ना, जिसमें मुफ्त बिजली हो जाएगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसी योजना में बिना किसी भेदभाव के सबसे सर्वाधिक लाभ, प्रेसी साहब इस बात को छुपाते हैं देश से, लेकिन सच ये है कि सर्वाधिक लाभ अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा आज इसमें मुसलमानों को मिला है। तो मुसलमानों में गरीबी गुर्बत पर्याप्त मात्रा में रही है। मुसलमानों को केवल भड़काने का, बहलाने का, बरगलावे में रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक करती रही है, और यही काम ओवैसी साहब करते रहे। त्रिपाठी जी वो ये भी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप डरा तो आप रहे मंगलसूत्र के नाम पर कि भैया वो दे दिया जाएगा छीनकर उधर घुसपैठियों को, यानी कि मुसलमानों को। वो आरबीआई का डेटा दे रहे हैं 2019 से लेकर 24 तक का, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गिरवी तो अगर किसी ने रखा, जिस मंगलसूत्र या जिस सोने की बात आप कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा आपके जो टेनवर है उसमें रखा गया है। वो आरबीआई का डेटा भी दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में सोना गिरवी रखा गया था वो चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में था, कांग्रेस की सरकारों के समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में तो इकोनॉमी सुधरी है। 11वें नंबर की इकोनॉमी जो दुनिया भर में रैंकिंग के आधार पर थी, वो आज 5वें नंबर की रैंकिंग तक आ गई है, और इसी वर्ष 4थे नंबर तक पहुंच जाएगी। और पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इसी 5 वर्ष में भारत को 3रे नंबर की इकोनॉमी, और फिर देखते ही देखते दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये मुफ्त की गारंटी है जिस पर लोगों का भरोसा है कि कैसे विकास की दर लगातार आज 7-8% के है, जिसको राहुल गांधी लगातार कहते कि ये 5% के नीचे जाएगी। महंगाई की दर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में डबल डिजिट में चली गई, वो महंगाई की दर को आज सिंगल डिजिट में लाकर रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और किसी गरीब पर महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए, इसके लिए चाहे उनके घर में मुफ्त राशन पहुंचाने का काम हो, या उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का खर्च न होने पाए, इसके लिए आयुष्मान का कवर देने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आज सर्वाधिक लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। हम विकास के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, हम विकास के मुद्दों पर पूरे चुनाव को लेकर के आना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या विकास के कार्य हुए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, कितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें बनी है, कितने आज वंदे भारत ट्रेनें चली है, कितना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। लेकिन ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान में पूरी डिबेट को उलझाना चाहते हैं, ये जानबूझ करके मुसलमानों को डराने करके ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन इनके इस बरगलावे से, इस पहलावे से, इस उतावे से कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट जिहाद की वकालत करते रहे, देश का मुसलमान इनके पहलावे भड़कावे में नहीं आने वाला है। कि देश की जनता जिसने आशा के साथ 2014 में वोट किया था, जिसने पूरे विश्वास के साथ 2019 में वोट किया था, तो गारंटी पर भरोसा करके 2024 में वोट करने जा रही है। अनुज जी वो विकास की बात करते हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए शुक्र है आज इनके मुंह से कम विकास की और अर्थव्यवस्था की और इकोनॉमी की बात तो सुनने को मिली, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सच बोलना चाहिए था सच बोलने की हिम्मत नहीं की, उसमें भी झूठ बोलने का काम किया। जिस इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जिस रोजगार को बढ़ाने का बात करते हैं, त्रिपाठी जी ये बताना भूल जाते हैं कि इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है कि देश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी हुई है तो इनके शासनकाल में हुई है, और उसके बाद से आज तक डेटा सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर रहे कि और कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके शासन में हुई है। 60 लाख एमएसएमई उद्योग आपकी गलत नीतियों की वजह से बंद हुए हैं। 60 लाख उद्योग जो बंद हुए हैं, उनसे सोचिए कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे, उनमें कितने जो मजदूर, उनके जो परिवार हैं, जो उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योग थे, वो कारखाने चलते थे घरों में, वो बंद हुए। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। आपने केवल 20 और 25 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए काम किया है। उनका आपने 16 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्ज माफ करने का काम किया है। यह आपकी सरकार की उपलब्धि है। आपने जो है इस देश में जब 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होता था 70 सालों में, इन 10 सालों में 55 लाख करोड़ का आपने कर्जे को 2 लाख करोड़ से
ऊपर 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा बढ़ा लिया है। कहां एक तरफ 55 लाख करोड़, कहां दूसरी तरफ 200 लाख करोड़? क्या वजह है कि इन 10 सालों में आपने 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, विदेशी कर्जा हमारे देश के ऊपर बढ़ा दिया है और उसका विकास का नाम देते हैं? अनुज जी, जब जनता, सुनिए ना, टीवी डिबेट्स में तो इस तरह की बातें सुनाई देती है, लेकिन जब आप लोग भी, आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो भी जिहाद की ही बात करते हैं, विकास कहीं सुनाई नहीं देता। आप कह रहे हैं कि उनको तो आज विकास याद आ गया, लेकिन आपको तो तब भी नहीं आता आप लोगों के प्रत्याशियों को जो जाकर कहते हैं कि वोटों का जिहाद करो। हमारे प्रत्याशी ने किसी ने ही नहीं बोला है। आपको मैं अपनी जानकारी हिमानी जी दुरुस्त कर लीजिए, किसी एक प्रत्याशी ने बता दीजिए इस तरह की बात की हो। कौन से प्रत्याशी ने बात की? कौन से कैंडिडेट? उसकी बताइए, वो कैंडिडेट हैं क्या? वो कैंडिडेट हैं क्या? कैंडिडेट्स भी जाकर कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स भी जाकर कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स हो, आपके सहयोगी जो हैं उस इंडिया गठबंधन में जो बाकी और आपके सहयोगी हैं वो भी जा जाके यही कह रहे हैं, वो भी जा जाके यही कह रहे हैं और मोदी का डर दिखाया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में अलग स्ट्रेटजी है, हिंदू मोहल्लों में अलग स्ट्रेटजी है। ये क्या है? हिमानी जी, डर तो देश की जनता के आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमानों में डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इनकी वजह से पैदा किया जा रहा है। ये एक तरफ बोलते हैं, हिंदुओं को डर दिखाते हैं कि देखिए अगर हम हट गए तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, इस देश में मुगलिया काल आ जाएगा, मुगलों का शासन आ जाएगा, मुगलों का शासन फिर से आ जाएगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों को डराया जा रहा है कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरह की बात इन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है जो इस देश में 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बुलडोजर लेकर के अपने जो है नॉमिनेशंस में जा रहे हैं और जनता को डराने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह के काम ये लोग करते हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की इस तरह की कल्चर नहीं रहा, इस तरह की परंपरा नहीं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो भांजी मेरे ख्याल से वो भांजी वो क्या कर रही थी, और वो साथ ही साथ जिनकी बात मैं कर रही हूँ कि मुस्लिम मोहल्लों में अलग स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है और हिंदू मोहल्लों में अलग, वो शफीकुर रहमान बर्क के वो भतीजे पोते हैं, माफ कीजिए, जिया और रहमान उनका नाम है, तो वो ये कर रहे हैं जाकर, वो आपके नहीं है, वो प्रत्याशी नहीं है। पोतों की बात मत कीजिए, पोतों की बात, प्रत्याशी है सर वो। एक कर्नाटक के इनके सहयोगी के पोते की बात चल रही है कर्नाटक के, जरा उसकी बात कर लीजिए। इस समय जो देश की जनता पूछ रही है कि कहां भगा दिया, कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान खतरे में आ जाएगा। सुमित सोनी जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुमित सोनी जी ये भी कहा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं जो जिनका पोता। हिमानी जी, एक कहावत कांग्रेस पर बड़ी सटीक लागू होती है, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इनका दोहरा चरित्र और दोहरा इतिहास, ना इन्होंने हिंदुओं को हिंदू रहने दिया ना मुसलमानों को मुसलमान रहने दिया, उनके हितों के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, सबको लॉलीपॉप देके रखा। मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, क्यों नहीं, ये एक हिंदू बहुल राष्ट्र है और हमारा इतिहास एक हिंदू राष्ट्र का सदा सदा से ही रहा है। तो अगर वे हिंदुओं के हितों की रक्षा को लेकर इतने दृढ़ है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। जहां तक मुस्लिमों का सवाल है, मुस्लिमों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी इनके लिए तमाम प्रावधान करके रखा है। जैसे कि इनका जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी उसको हटाया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और तमाम इनको व्यवसाय के, तमाम इनको शिक्षा के नए इनको विकल्प दिए जा रहे हैं ताकि इनको विकास ये नया हासिल कर सके, अपने कौम को, अपने वर्ग को एक ये नई दिशा दे सके। आप 3 तलाक की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसी के नाम पर तो ओवैसी साहब जाकर वोट मांग रहे हैं, इसी के नाम पर ओवैसी साहब जाकर वोट वहां पर मांग रहे हैं। हालांकि ये हिंदू मुस्लिम का काम कांग्रेस का रहा है, बरगलाने की राजनीति कांग्रेस और ये तमाम विपक्षी दलों ने की है। आज के दिन जनता जागरूक हो चुकी है, आज जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं और यही कल 3 बातें जो चुनौती, बल्कि आप ये कहिए कि अनुज जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही भी थी कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण आप नहीं देंगे। एक दूसरी बात ये कि SC ST OBC मतलब उनका वो OBC जो है उनका आरक्षण आप इस तरीके से छीन कर उधर नहीं दे देंगे, आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसको आप बंद कर देंगे। ये 3 चुनौती तो ऐसे है ना माननीय, इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जो वीडियो अभी जो वायरल हुए, मतलब इनको खुशी तो तब है ना कि मतलब मुसलमानों को दे दिया जाए वो ठीक रहेगा। देश का हक, देश का पहला जो अधिकार जो है मुसलमानों को दे दिया जाए, ठीक है। अगर वो संख्या में हमसे कम है तो क्या ये उचित रहेगा? हिमानी जी, क्या ये इसमें खुश है? हिंदुओं के साथ जवाब दे दीजिए फिर सौरभ, जो राष्ट्र है हिंदू बहुल, ठीक है सुमित सोनी जी।